होशियार, खबरदार, सौदे अभी रुक जाओ भैया, मैं बोला नहीं। अपने संपूर्ण परिकर के साथ राज दरबार में पधार रहे हैं। आओ महाराज, पधारो महाराज, आओ महाराज, पधारिए, आओ आओ महाराज, आओ। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय 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 हो। आओ, विराज हो महाराज, विराज हो। और दोनों जन आपस में तत्व चर्चा कर रहे हैं। अकस्मात तत्व चर्चा करते करते सौधर्मेंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लग जाता है। और सौधर्मेंद्र खड़े हो जाते हैं और विचार करते हैं, अरे इस सिंहासन ऐसे ही कंपायमान हो रहा है, जरूर कुछ न कुछ विशेष हुआ है। मैं अपने अवधि ज्ञान से पता लगाता हूँ और अवधि ज्ञान से पता लगा और वहीं से 7 कदम आगे चलते हैं और 7 कदम आगे बढ़ते हुए साष्टांग नमस्कार किया करते हैं। जय हो आदिश्वराय, नमोस्तु आदिनाथाय, नमोस्तु आदिनाथाय, नमोस्तु आदिनाथाय। और सौधर्मेंद्र से सचिव रानी देखती है और कहती है, हेलो स्वामी, मेरे को तो इस जगह पर कोई भी नजर नहीं आ रहा, फिर आप किसको नमस्कार कर रहे थे और आप इतने चिंतित भी मुझे क्यों दिखाई दे रहे थे? क्या विषय है? कृपया करके मेरी शंका का समाधान कीजिए। मैं सौधर्मेंद्र हूँ। मैं बिना किसी कारण के किसी को नमस्कार नहीं करता। हे स्वामी, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई तो आपको नजर आ रहा होगा। आपने किसको नमस्कार करा? मेरा हृदय बहुत ही विचलित हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। आपने किसको नमस्कार करा? हे प्रिय, अयोध्या नगर में राजा नाभि राय के यहाँ माता मुरुदेवी की कुक्षी से तीर्थंकर आदि कुमार का जन्म हुआ है। जय हो। माता मुरुदेवी की
और तभी आदि प्रभु की जय हो। और जैसे ही आदि कुमार बालक के जन्म होने का सभी को पता चलता है, तब से इंद्राणी एवं सौंदर्य मित्र को और सारी स्वर्गों के इंद्रों को और वो खुशियां मनाने लगते हैं। और जितने भी इंद्र हैं आज स्वर्गों के इंद्र थोड़ा भक्ति करने दूसरे लोक में गए हैं, जितने भी इंद्र हैं वो भक्ति कर सकते हैं। आज ही सभी थोड़ा खड़े हो जाइए, जितने भी इंद्र खड़े हो जाइए। उत्तरी गाँव में, उत्तरी गाँव में, उत्तरी गाँव में छाई बहारे बहारे दीपंकर बालक जन में परिमला उसे करिए। उत्तरी गाँव में, उत्तरी गाँव में, उत्तरी गाँव में छाई बहारे बहारे दीपंकर बालक जन में दीपंकर बालक जन में दीपंकर बालक जन में दीपंकर बालक जन में दीपंकर बालक जन में। उत्तरी गाँव में, उत्तरी गाँव में, उत्तरी गाँव में छाई बहारे बहारे दीपंकर बालक जन में उत्तरी गाँव में छाई बहारे बहारे दीपंकर बालक जन में। जितने लोगों में केवल 2-5 लोगों को भक्ति करनी है, दिमाग में 5। हाँ, तो आपको कैसे करने में बता रहा हूँ आपको भक्ति। महाराज आप भी देख लीजिए, आपको जैसे बल्ब का होल्डर लगाते हैं ना, कैसे लगाते हैं बल्ब का होल्डर? हाथ ऊपर कीजिए, थोड़ा कीजिए ना, हाँ ऐसे लगाते हो ना। और नल की टोटी कैसे खोलते हैं, कैसे खोलते हैं? नीचे करिए, हाँ ऐसे ही। हाँ, एक हाथ राइट एक हाथ लेफ्ट घुमाना है आपको, और सभी को घुमाना है, सभी सीख लीजिए जिसको नहीं आती भक्ति। और हाथ अपनी कमर ऐसे मटकानी, हाँ उठाइए अपने काम, हाँ जैसे सबको पता है। हाँ, उत्तरी गाँव में, उत्तरी गाँव में, उत्तरी गाँव में छाई बहारे बहारे दीपंकर बालक जन में उत्तरी गाँव में छाई बहारे बहारे दीपंकर बालक जन में दीपंकर बालक जन में दीपंकर बालक जन में दीपंकर बालक जन में दीपंकर बालक जन में। उत्तरी गाँव में, उत्तरी गाँव में, उत्तरी गाँव में छाई बहारे बहारे दीपंकर बालक जन में। सारी खुशियाँ यहीं मनाओगे ना? आपको अयोध्या नगरी नहीं जाना क्या? तीर्थंकर बालक के दर्शन करने को? नहीं स्वामी, ऐसी बात नहीं है। तीर्थंकर बालक के दर्शन करने के लिए तो मेरे नैन बहुत ही व्याकुल हो रहे हैं। क्यों ना हम अयोध्या नगरी चले, राजा नाभिराय के महल में, और तीर्थंकर बालक के दर्शन करके मैं भी अपने नैनों की प्यास बुझाऊंगी। क्या बात है, जोरदार तालियां सच्ची इंद्राणी के लिए। और तभी आइए प्रभु, चलिए अति शीघ्र चलिए, मेरे से तो अब सब्र ही नहीं हो रहा है। और सौधर्मित्र संपूर्ण परिकर के साथ अयोध्या नगरी के लिए गमन करते हैं, विहार करते हैं। योगा नगरी को चलो चलिए, चलो चलिए योगा नगरी। हमारा जो भक्ति कर रहे हैं एक हाथ से घुमाते हुए चलो चलिए योगा नगरी को चलो चलिए, चलो चलिए योगा नगरी को चले चलिए। अरे चलो चलिए सची, चलो चलिए, चलो चलिए सची, चलो चलिए, अरे चलो चलिए योगा
पुरुषों का जाना प्रवृत्त तो होता ही है। इसीलिए मैं अपनी शकी इंद्राणी को ये स्वामी प्रसूति गृह में सारी बातें आप यहीं पे करते रहेंगे क्या? लेने के लिए पहुंच जाऊंगा। ये स्वामी सारी बातें आप यहीं पे करते रहेंगे क्या? मेरे से तो अब सब्र ही नहीं हो रहा है। कृपया करके मुझे शीघ्र बालक के तीर्थंकर बालक के दर्शन कराइए। हे प्रिय, जाइए आप और तीर्थंकर बालक को लेकर के आइए। जैसे आपके स्वामी। परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखना, जब आप महल में पहुंच जाओगी तो एक मायावी बालक को उत्पन्न करके और माता और देवी को मायावी निद्रा में सुलाकर उस मायावी बालक को माता के पास रखकर आना। क्योंकि अगर बीच में माता की नींद खुल गई तो वो व्याकुल हो जाएंगी। इसलिए हमारी बात का विशेष ध्यान रखना आप। जैसे आज्ञा स्वामी। मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। मैं अपना कार्य सफलता पूर्वक करके तीर्थंकर बालक को शीघ्र आपके पास लेके आऊंगी। और सची इंद्राणी महाराज की आज्ञा अनुसार तीर्थंकर बालक को लेने प्रसूति गृह की ओर बढ़ जाती है। धीरे धीरे होले होले पग पग चाली इंद्राणी, धीरे धीरे होले होले पग पग चाली इंद्राणी। ओ मायावी बालक को लेकर, मायावी बालक को लेकर चल पड़ी देखो इंद्राणी। धीरे धीरे होले होले पग पग चाली इंद्राणी। और उधर सची इंद्राणी तीर्थंकर बालक को लेने के लिए प्रसूति गृह की ओर बढ़ रही है। और इधर प्रसूति गृह में माता और देवी गहरी निद्रा में सो रही है। अरे सो रही है राजा की रानी और देख रही है अनुपम सपने। अरे सो रही है राजा की रानी और देख रही है अनुपम सपने। धीरे धीरे जाना सची, धीरे धीरे जाना सची, ललना जगे जाने लगी। धीरे धीरे जाना सची, ललना जग जाए लगी। सो रही है राजा की रानी, अरे सो रही है राजा की रानी और देख रही है अनुपम सपने। धीरे धीरे चलना सची, ललना जग जाने लगी। धीरे धीरे चलना सची, ललना जग जाना लगी। और इधर सौधर्मेंद्र महाराज व्याकुल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और अपनी सची इंद्राणी को खोज रहे हैं। हे महाराज, आप किसे ढूंढ रहे हैं? बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं। मैं अपनी शक्ति इंद्राणी को ढूंढ रहा हूँ। मैंने अपनी शक्ति इंद्राणी को तीर्थंकर बालक को लेने के लिए अयोध्या नगर में भेजा था, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही है।
बहुत देर हो चुकी है। जी महाराज, आपकी सचिंद्रानी कहाँ पर गई है फिर? द्वारपाल, मेरी शकींद्रानी प्रसूति गृह में गई है, लेकिन अभी तक आई ही नहीं है। और महाराज जैसे ही उस द्वारपाल को बात बताते हैं और धीरे धीरे इधर उधर आगे पीछे देखने लगते हैं। इधर उधर वो देख रहे आहे मेरी इतरानी, इधर उधर वो देख रहे काहे मेरी इतरानी। हो दीपकर बालक को लेकर, दीपकर बालक को लेकर कब आएगी इतरानी। धीरे धीरे बोले बोले पग पग जाने इतरानी। धीरे धीरे बोले बोले पग पग जाने इतरानी। ये महाराज, आपकी सचिंद्रानी नहीं गई क्या? नहीं द्वारपाल, अभी नहीं। आपकी सचिंद्रानी कैसी थी? ये द्वारपाल, मेरी शकींद्रानी तो लाखों में एक है, करोड़ों में एक है, अरबों में एक है, खरबों में एक है। मेरी शकींद्रानी जैसा तो इस वर्ल्ड में, इस विश्व में कोई है ही नहीं। वो तो अति सुंदर है। ये महाराज, आपकी सचिंद्रानी कहीं वो तो नहीं है? सामने खड़ी है जो। बताइए महाराज, वो तो नहीं है क्या आपके वो सचिंद्रानी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लाल साड़ी में है जो वो? ये भी नहीं। ये नहीं है, ये सफेद साड़ी में महाराज। नहीं नहीं, तो कैसी है? महाराज कैसी है फिर? वो लाखों में एक है। आहा, क्या बात है महाराज। वो देखते के साथ ही आप उनको पहचान लेंगे। अरे वाह महाराज। उनके मुख पे तेज है। आपकी सचिंद्रानी राजमहल में कहीं गुम तो नहीं हो गई है? नहीं द्वारपाल, वो बहुत चतुर है। वो तीर्थंकर बालक को लेने के लिए गई हैं। महाराज के पर्दे के पीछे तो नहीं है आपकी इंद्राणी? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। महाराज, क्या आपकी सचिंद्रानी को बुलाना पड़ेगा? महाराज पहले आप प्रयास करिए अपनी इंद्राणी को बुलाने का। इधर आइए, जरा आगे आइए, थोड़ा आगे आइए महाराज। हाँ, बताइए अपनी सची को कैसे बुलाओगे आप? अपनी सची बताइए एक बार, कैसे बुलाओगे? पहले मैं सोच रहा हूँ महाराज क्या बात बहुत अच्छे से बुलाते हैं। महाराज बुलाइए अपनी सची इंद्राणी को। शची, बहुत सुंदर। ओ शची, कहाँ हो इतनी देर से? आपका इंतजार कर रहे हैं हम। महाराज ऐसे तो आपकी सची इंद्राणी सुन ही नहीं रही है, उनकी कोई आने की आहट ही नहीं हो रही है। एक बार मैं बताता हूँ आपको, प्रयास कर लीजिए, क्या पता आ जाए। मैं जैसे आपको बताता हूँ वैसे आपको बुलाना है उनको। देखिए इधर ऐसे बैठना है आपको, बैठिए। हाँ ऐसे बैठिए। बोलिए मेरी शाची। महाराज आपकी आवाज इधर कितनी झाड़ियां जंगलों में दिख रही, कैसे आवाज जाएगी आपकी? थोड़ा जोर से बोलिए महाराज। महाराज इतने पिलर है इस राजमहल में कि आपकी आवाज कहीं ना कहीं छिड़ जाती है, आपको बहुत जोर से बोलना पड़ेगा। शाची, क्या बात है महाराज? हाँ महाराज, थोड़ा स्वर में बोलोगे तो क्या पता वो मनमोहित हो जाए आपकी आवाज पर। बोलिए शाची। क्या बात है महाराज, लाइन पर आ रहे हो। आओ ना, आओ ना। महाराज हाथ उठाइए अपने घुटनों पे से। हाँ ऐसे आगे आगे। आओ ना, आओ ना। आओ ना, आओ
लगता है महाराज आपकी आवाज शायद सची इंद्राणी तक पहुंच गई है, लेकिन हमें लग रहा है अभी नहीं आएंगे वो। एक बार और बुला के जो आपके सर्वों के इंद्र है ना, उनने थोड़ा ज्ञान लगाया कि अभी पहुंची नहीं है आपकी आवाज। एक बार बोलते हुए लाइए महाराज, सची आओ ना, आओ ना, आओ ना। ऐसे हाथ, हाँ ऐसे कान पे रखिए, हाँ अब बुलाइए। आओ ना, आओ ना, आओ ना। आप बताइए पहुंच गई होगी क्या आवाज? पहुंच गई है, पहुंच गई है, हाँ पहुंच गई होगी। देखो सुन लिया, छम करते। हाँ महाराज हमें लगता है आपकी आवाज मीठी है, आपकी सच इंद्राणी छम छम करती है। आपको आवाज आ रही है छम छम की? हाँ आ रही है। उछम उछम करती चाले सची भोली भाले, पालक भोले करती आई। उछम उछम करती चाले सची भोली भाले, पालक भोले करती आई। पालक भोले करती आई, पालक भोले करती आई। तेरी सची इंद्राणी छम करती चाले सची भोली भाले, पालक भोले करती आई। छम छम करती चाले सची भोली भाले, पालक भोले करती आई। हे सखी, हे सखी, हमको भी दीपंकर बालक के दर्शन कराओ। आपकी नारी तो धन्य हो गई है। जो आपको दीपंकर बालक के प्रथम दर्शन करने का सौभाग्य मिल पाया। हे माँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैं ही वो परम प्रथम सौभाग्यशाली हूँ जिसने तीर्थंकर बालक के सर्वप्रथम दर्शन करे। लेकिन मैं आपको उनके दर्शन नहीं करा सकती, क्योंकि अभी तो मैंने नजर भर के स्वयं ही तीर्थंकर बालक के दर्शन ही नहीं करे हैं, तो आपको कैसे उनके दर्शन कराने हूँ? पहले मेरे नेत्रों की प्यास तो बुझ जाए। और तभी गौतमेंद्र महाराज नतमस्तक हो जाते हैं उस माँ के सच्ची इंद्राणी के सामने, अपने दोनों हाथों को जोड़ देते हैं। हाथ जोड़ी कर मांगी रहे प्रभु को देते इंद्राणी, हाथ जोड़ी कर मांगी रहे प्रभु को देते इंद्राणी। महाराज अपने हाथों दोनों हाथों को जोड़ लेते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। परंतु सच्ची इंद्राणी तब भी उस तीर्थंकर बालक को महाराज को नहीं देती है। हाँ हे सखी, अब तो बहुत विलंब हो गया है। अब तो शीघ्र ही तीर्थंकर बालक के दर्शन कराओ। मेरा मन बहुत आतुर हो रहा है। नहीं महाराज, अभी नहीं, अभी तो मेरा मन पृथ्वी नहीं हो रहा है। तीर्थंकर बालक के नेत्र इतने सुंदर हैं कि मेरे नेत्र उनको देखने से कभी भर ही नहीं रहे हैं। तो कैसे मैं आपको उनके दर्शन करने के लिए आपको तीर्थंकर बालक को दे दूंगा? कदापि नहीं स्वामी, कदापि नहीं। उनकी सुंदरता ने तो मेरे मन को मोह लिया है। और
तब भी इतनी मन्नतों के बाद भी सौधर्मेंद्र महाराज सची इंद्राणी सौधर्मेंद्र महाराज को तीर्थंकर बालक को नहीं देती हैं। तभी महाराज अपने दोनों घुटने टेक लेते हैं और महाराज बोलते हैं, अरे घुटने टेक कर मांग रहे सबको दे दे इंद्राणी, घुटने टेक कर मांग रहे सबको दे दे इंद्राणी। हो मैं न दूंगी, मैं न दूंगी, मैं न दूंगी, मैं न दूंगी, सबको दे दे इंद्राणी। धीरे धीरे बोले बोले पग पग चली इंद्राणी, धीरे धीरे बोले बोले पग पग चली इंद्राणी। केशव जी, मैं तो तुम्हारा नाथ हूँ, तो मुझे तो तीर्थंकर बालक के दर्शन करने दो। मेरा धन दौलत राज्य साम्राज्य केशव जी, मेरी कोठी ले लो, मेरा बंगला ले लो, मेरे सारा बैंक बैलेंस ले लो, मेरा सभी व्यापार ले लो, लेकिन मुझे तीर्थंकर बालक के दर्शन करने का सौभाग्य जरूर दो। लेकिन महाराज और भी क्या कहते हैं, अरे सुन मेरी इंद्राणी, रानी मेरी महारानी, बालक को मोहित खाने, इनके दर्शन करवा दे, मन की दशा बुझ जाएगी महारानी, मन की दशा बुझ जाएगी। और कभी सच्ची इंद्राणी क्या बोलती है वहाँ, सुन मेरे इंद्र राजा, राजा मेरे महाराजा, इनको मैं नहीं दिखाऊं, इनको नजर लग जाएगी हो राजा, इनको नजर लग जाएगी। एक मिनट, अपने भावों से बोलेंगे। आपको भगवान ने तीर्थंकर वाला के दर्शन करने हैं, अपने भावों की इच्छा अपने भाव बताओ, कैसे लोगे आप, कैसे मानो? केशव जी, मुझे तीर्थंकर बालक के दर्शन करने क्यों नहीं दे रही हो? मैं इतनी देर से आतुर हुआ हूँ, मुझे उनके दर्शन करने का सौभाग्य क्यों नहीं दे रही हो आप? बोलो, अपने भाव बोलो। मैं तो आपका स्वामी ही हूँ, मैं कोई आपसे अलग थोड़ी हूँ। कम से कम आपको मुझे तो बालक का दर्शन करने का सौभाग्य जरूर देना चाहिए। हे स्वामी, आप तो केवल मेरे स्वामी हैं, लेकिन ये तीर्थंकर बालक तो 3 लोग का स्वामी है, होने वाले स्वामी है। और आपके महल, आपका रुपया पैसा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए इस तीर्थंकर बालक के सामने। तो 3 लोग की जो संपदा है, मैं तो वो भी पा दूं। मैं कदापि आपको बालक के दर्शन नहीं कराऊंगी, क्योंकि जो 3 लोग के नाथ हैं, उनके सानिध्य में जो मेरे को सुख प्राप्त हो रहा है, उसके आगे ये सब जो आपका वैभव है, ये तो नश्वर है। लेकिन इन 3 लोग के नाथ के दर्शन करके मैं तो अमर हो जाऊंगी। आप अपना जो भी राज्य वैभव संपदा है अपने पास ही रखिए, मैं तो अपने तीर्थंकर बालक के साथ ही बहुत खुश हूँ। पहले मैं एक बार जी भर के दर्शन करूँ। पहले मैं जी भर के तीर्थंकर बालक के दर्शन तो कर लूं, उसके बाद में सोचूंगी कि आपको दर्शन करने हैं या नहीं करने हैं। मैं तो नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी।
प्यारो लगे नल्ला प्यारो लगे, प्यारो लगे नल्ला प्यारो लगे, मैं तो नहीं दूंगी प्यारो लगे, करो देवी को ललना प्यारो लगे, करो देवी को ललना प्यारो लगे, मैं तो नहीं दूंगी प्यारो लगे, मैं तो देवी को ललना प्यारो लगे। तभी महाराज अपना अंतिम प्रयास भी कर लेते हैं और घुटने टेक लेते हैं उस तीर्थंकर बालक के सामने। हो अरे घुटने टेक गए मांगे रहे प्रभु को देने इंद्राणी, घुटने टेक कर मांगी रही प्रभु को दे इंद्राणी, मैं न दूंगी मैं न दूंगी मैं न दूंगी मैं ना दूंगी प्रभु को देने इंद्राणी, धीरे धीरे होले होले, धीरे धीरे होले होले, चम चम चली इंद्राणी, ओ धीरे धीरे होले होले, पग पग चली इंद्राणी। सच्ची इंद्राणी आखिर महाराज घुटने टेक लेते हैं। तब सच्ची इंद्राणी सोचती है कि हमारे महाराज को तीर्थंकर बालक के दर्शन की तीव्र अभिलाषा है और सच्ची इंद्राणी भावुक होकर उस तीर्थंकर बालक को शौधर्मेंद्र महाराज को खड़े होकर सौंप देती है। जैसे भी देती है फिर देने जाती है, फिर मन नहीं होता, फिर कुछ नहीं, फिर देने जाती है और फिर खींच लेती है। आखिर में आकर खेल पे आ जाती है और दे देती है, दे दो। जैसे ही तीर्थंकर वाला शौधर्मेंद्र महाराज के हाथों में आते हैं, सौधर्म प्रभु जी को देखे, 1000 नेत्र बनाकर सौधर्म प्रभु जी को देखे, धरती झूमे अंबर झूमे, वतन गगन से प्रभु की जय बोलो, प्रभु की जय बोलो।
बालक की जन्म दिवस की किस को खुशी है? सभी को है ना? हो अरे मरते भी मफूली न समाई, मरते भी मफूली न समाई, जन्म की बड़ी आई, जन्म की बने के में आई, मरते भी मफूली न समाई, दे दो बधाई माता, दे दो बधाई, दे दो बधाई माता, दे दो बधाई माता, दे दो बधाई, दे दो बधाई माता, दे दो बधाई, दे दो बधाई माता, दे दो बधाई, दे दो बधाई माता, दे दो बधाई। लल्ला की बने के में आई, मरते भी माता, दे दो बधाई, लल्ला की बने के में आई, मरते भी माता, दे दो बधाई। मोबाइल ना देना मोबाइल लैपटॉप ना देना, मोबाइल ना मांगो मैया लैपटॉप ना मांगो, मोबाइल ना मांगो मैया लैपटॉप ना मांगो, मोबाइल ना मांगो मैया लैपटॉप ना मांगो। लल्ला की होने की बधाई, लल्ला की होने की बधाई, मरते भी माता, दे दो बधाई, लल्ला जन्म सुन आई, मरते भी माता, दे दो बधाई। बोले भगवान के जन्म कल्याणक महान महोत्सव की बोले परम पूज्य करनी हरिकमल कृपा आर्षवती माता जी की जयकारा गुरु माता। इस प्रकार ऐसे जन्म कल्याणक मनाते हुए सुमेरु पर्वत पर श्री जिनेन्द्र देव का अभिषेक करने के लिए ले जाते हैं। आइएगा अपने भाव व्यक्त करेंगे बदली माता जी के समक्ष। अब आप ये मत कहना बस कि अच्छा लगा, इस शब्द को छोड़कर जो आपको आनंद रहने का एहसास हुआ था, जो आपके आंखों में से नीर की धारा बह रही थी, हमारी सची रानी पर जैसी बालक को लेकर गई थी, नीर की धारा बह रही थी। इस अनुभव का व्याख्यान करना बेहद मुश्किल है। ये अभूतपूर्व अनुभव रहा है। क्यों? ये इसलिए कि ये बहुत बड़ी एक बहुत सम्मान की बात है कि तीर्थंकर बालक को अपने हाथों में ले पाए। आप जब विधान कर रहे थे तब क्या भाव थे? आप जब मंच पर चढ़े थे तब क्या भाव थे? और जब तीर्थंकर बालक को ले थे तब क्या भाव थे? भाव मेरे जैसे जैसे आगे बढ़ा प्रोग्राम वैसे वैसे मेरे भाव बढ़ते चले गए और तीर्थंकर बालक के मेरे हाथ में आने के बाद और उसको अपने सर पे स्थापित करने के बाद मेरे भाव बिल्कुल पीक पे पहुँचे। पीक बहुत सुंदर, बहुत ऊंचाई पर बहुत ऊंचे खेल रहे हैं। मतलब आपको ऐसा लग रहा था कि मैं प्ले कर रहा हूँ या नाटी का है? नहीं, आपने कहा था अपने नेचुरल भाव लाने हैं। हाँ, मैं तो अपने नेचुरल भाव ही लेके आया। और जब ये सचिन नारायण नहीं दे रही थी जब कैसा लग रहा था आपको? तभी भी वो मेरे नेचुरल भाव थे क्योंकि मुझे तो उन्हें लेना ही था। और जब आपके बेटे ही थे ना वो, जब आपके बेटे आए थे तो वो आपको देव लग रहे थे या आपका बेटा नजर आ रहा था? वो तो मुझे देव लग रहे थे। देव लग रहे थे, बस वही भाव सुनना था कि उस समय आप अपने बेटे को देख रहे थे या वो स्वर्ग में देव जो रास्ता रोक रहे थे वो दिखाई दे रहे थे? आपको दिखाई नहीं दिया कि मेरा बेटा भी खड़ा है यहाँ पे? नहीं, मुझे तो मैं तो नाटिका में इतना विलीन हो गया था कि मुझे बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बार जरूर तालियां बजाएंगे। और हमारी सचिन रानी अपने भावों को व्यक्त कर रही है।
देवी माता जी, वृंदावी माता जी। माता जी, हर किसी जैन कुल में जो लड़की जन्म लेती है, मेरे ख्याल से 99 के 100% उसके भाग यही होते हैं कि मेरी शादी भी जैन कुल में ही हो। क्योंकि बचपन से जो हम तरफ से पूजन और श्री जी का अभिषेक वगैरह देखते आए हैं ना, तो हमारे भाव वैसे ही बने रहते हैं और हम चाहते हैं कि जीवन पर्यंत जब तक हमारी मृत्यु ना हो, हम श्री जी के चरणों में ही अपना मस्तक झुकाते रहें। और भगवान की कृपा, मेरे लिए बहुत अजैनों के बहुत रिश्ते आए, लेकिन मैंने अपने पापा को एकदम स्ट्रिक्टली बोल दिया कि मैं किसी अजैन से शादी नहीं करूंगी, चाहे कैसा भी हो। ये मेरा दृढ़ संकल्प था, क्योंकि जैन कुल में जन्म लेने के बाद भी यदि हम किसी अजैन कुल में शादी करके दूसरा कुल अपना लेते हैं, तो फिर जैन धर्म में, जैन कुल में जन्म लेने का कोई मायने ही नहीं है। जैन धर्म में जन्म लेना ही व्यर्थ है। हाँ, व्यर्थ है। और जब शादी होके हम आते हैं तो पंचकल्याणक देखते हैं, बचपन से ही देखते आते हैं, लेकिन क्योंकि जब तक हमारे सौधर्मेंद्र नहीं होंगे तो हम भगवान को कभी भी अपनी नहीं बन पाएंगे और भगवान को कभी भी अपनी गोदी में लेने का और प्रथम दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिलेगा। तो मैं हमेशा से एक मन था मेरा कि जब मैं भी किसी पंचकल्याणक में देखती थी कि भाई भगवान का अभिषेक हो रहा है, शची इंद्राणी गई गर्भगृह के अंदर और प्रथम दर्शन उन्होंने तीर्थंकर बालक के करे, तो मेरा मन बहुत बहुत होता था कि कोई ना कोई एक दिन जरूर आएगा कि मैं ऐसा अवश्य करूँगी, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही पाते हैं। तो आज जब आपका ये देखा, ऐसा नहीं है कि मंदिर जी के अंदर भक्तांबर जी विधान होते नहीं है, हमेशा ही होते रहते हैं और मतलब माता जी महाराज जी के सानिध्य में भी होते हैं और बिना आप लोगों के सानिध्य के भी होते हैं। लेकिन अब जो भी मैंने नृत्य नाटिका करी, तो माता जी मैं सच्ची बोल रही हूँ कि एक बार मैंने अपना नाम लिखवा दिया था, फिर किसी कारण से मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं कर रही हूँ। लेकिन उस दिन मैं यहाँ पे आई नीचे, तो मैंने ये सब जो नाटिका देखी, तो बस उसी क्षण मैंने संकल्प लिया। मैं तभी कमेटी के मेंबर्स के पास गई, मैंने बोला मेरा फटाफट से नाम लिखिए आप। तो जो भी तिथि सब सर्वप्रथम खाली थी, मैंने बोला इस तारीख को, क्योंकि आज यदि मैंने तो भी अपने भाव बनाए कि मेरी गोदी में सचमुच के तीर्थंकर बालक है, लेकिन वो नहीं है। लेकिन आज मैंने भाव बनाए हैं, तो आपके आशीर्वाद से एक दिन अवश्य ऐसा आएगा कि मैं सच्ची मुच्ची पंचकल्याणक में तीर्थंकर बालक को सर्वप्रथम देखूंगी और अपनी गोदी में रहूंगी। बस ये आज मैं आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ कि ये मेरा आशीर्वाद आप दीजिए कि मेरी भावना बिल्कुल पूरी हो। जब आपकी गोदी में आप लेकर के आए थे तीर्थंकर बालक को, जब कैसा लग रहा था आपको? ये पंचकल्याणक नजर आ रही थी, मेरे को नजर आ रहा था या धर्म नजर आ रहा था? मुझे कुछ ना पंचकल्याणक ना कुछ, जितनी खुशी मेरी पहले बेटी है फिर मेरा बेटा है, जब उनको मैंने सर्वप्रथम गोदी में लिया था, मेरा दिल इतनी जोरों से तब भी नहीं धड़का जैसे कि भगवान को लेकर के। बस मैं बयान नहीं कर सकती कि मेरे को कितना हर्ष और मेरी धड़कन इतनी तेज हो गई थी, मैंने भगवान को कस के अपने सीने से लगा दिया कि भगवान कि बस जो भी अब मेरा जो भी पूछे, बस ये तीर्थंकर प्रभु हैं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। उनको आज गोदी में लेके मेरे को 3 लोक का जो सुख होता है ना, वो प्राप्त हुआ, ऐसा महसूस हुआ। और मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था कि मैं अपने स्वामी को तीर्थंकर बालक के दर्शन कराऊं। चलो दर्शन तो करा दिए, लेकिन मैं उनको दे दूं, मेरी ऐसी इच्छा कदा भी नहीं। और जब दिए थे, जब कैसा भाव आया था कि चले गए? हाँ माता जी, ऐसा लग रहा था कि बस मेरा सर्वस्व चला, सब कुछ छूट गया। सब कुछ। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मतलब ऐसे ही भाव जब होते हैं तो कर्मों की निर्जरा अनंत होनी होती है। जब इस प्रकार से भक्ति करते हैं, लोग इसको नाटक बोलते हैं, मैं कभी इसको नाटक नहीं बोलती। माता जी नाटक नहीं। और आज 22वां दिन है, आज 22वां दिन है। जितने भी सौधर्मेंद्र आए, कल भी एक सौधर्मेंद्र बने थे, तो उन्होंने कहा था माता जी अभी तक तो मैंने दूर से देखा था, दूर से देखने में अच्छा लगता था, लेकिन दूर से देखने में वो आनंद नहीं आता जो साक्षात लेने में आनंद आता है, वो दूर से देखने में नहीं आता। सौधर्मेंद्र जी, आज आपने इतना अच्छा अवसर प्राप्त किया है, आप क्या नियम लेंगे प्रत्येक दिन मंदिर, जब एक पल के लिए आपने, एक पल के लिए दृश्य में
आपने एक पल के लिए दर्शन किए, तब तो आप इतने भावुक हो गए कि आपका बेटा बेटा नहीं दिख रहा था। अगर हकीकत में आप दर्शन करने का नियम लोगे तो आप कहाँ नहीं पहुंच सकते। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं कोई कोशिश करूँगा कि प्रत्येक दिन मंदिर जाने की कोशिश करूँगा। कोशिश नहीं, विशेष परिस्थिति की छूट है, हाली बीमारी की छूट है, दिल्ली से बाहर की छूट है। बाकी प्रत्येक दिन आप जब भी ऑफिस जाओगे भोजन करके दर्शन करो, भोजन से पहले करो, भोजन के बाद करो, कभी भी करो, 24 घंटे में एक बार दर्शन बन सकता है क्या? ऑफिस जाने से पहले एक बार भगवान को देख करके दर्शन करके, क्योंकि भगवान के आशीर्वाद से ही तो तुम्हें इतना अच्छा परिवार मिला, सब कुछ मिला, उनके ही आशीर्वाद से, तो हम उनको क्यों छोड़े दर्शन से वंचित रहे? मेरी कोशिश जरूर रहेगी, लेकिन मैं जो भी वादा करूँ उसमें मैं डिफॉल्ट नहीं करना चाहता। आप ऑफिस को कभी छोड़ते हो क्या? ऑफिस जाना छोड़ते हो क्या कभी? ऑफिस से प्रॉमिस है ना आपका कि मैं नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, बस यही तो करना है। तो मैं धीरे-धीरे करके सैटिक को बता दूँगा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप मंदिर प्रत्येक दिन जाओगे, और ये नियम ले लेना, मंदिर का मत लेना, लेकिन मैं कुछ राशि मंदिर में प्रत्येक दिन डाल करके आऊँगा, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से आज मुझे जो मिल रहा है सब कुछ है वो उन्हीं का दिया हुआ है। मैं उनके ही लिए जो कर रहा हूँ मैं उसका 1% 2% प्रत्येक दिन डाल करके आना, तो आपका नियम भी बन जाएगा और आप आगे भी धर्म मार्ग पर आगे बढ़ते चले। पहले से करना चाहिए था, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूँगा। बहुत अच्छा, इन्होंने रखा है कि ये काम तो मुझे पहले से ही करना चाहिए था पर आज तक मैंने नहीं किया, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इस नियम का पालन करूं। बहुत से लोग होते हैं जो नियम से डरते हैं, नियम नहीं लेते हैं, लेकिन प्रयास पूरा करते हैं और उसका पालन भी करते हैं। नियम इसलिए नहीं लेते हैं कि नियम टूट ना जाए, केवल उनके अंदर एक ही भाव रहता है कि नियम टूट ना जाए, मैं कोशिश करूंगा लेकिन नियम टूटना नहीं चाहिए। और मुझे विश्वास है कि ये मंदिर अवश्य जाएंगे। अगर कोई परिस्थिति ऐसी आ गई उसमें छूट है, और आप साल में एक बार, हम कहीं पर भी हो, किसी भी मोड़ पर हो, दुनिया के किसी भी मोड़ पर हो, एक बार साल में अवश्य पूरी फैमिली के साथ अगर भाव हो तो एक बार जरूर आना। आशीर्वाद। और ये आपके लिए, आपके सुंदर सुंदर भावों के लिए सुंदर सुंदर आपका सम्मान। और ये हमारे सौदामित्र जी के लिए जोरदार तालियों से। नियम है ना मंदिर का। हाँ, हमारा विश्वास तो नहीं टूटेगा, है? माता जी, सौदार मित्र जी के तो आसपास में ही मंदिर है, ऋषभ विहार भी है, हाँ। बाहुबली है। हाँ, दोनों जगह मंदिर है। दादा जी हमारे कमरे में से इसके दर्शन होते हैं, मानस स्तंभ के दर्शन होते हैं। है, मानस स्तंभ के दर्शन कमरे में सो जाते हो फिर भी नहीं करते हो, और सामने ही कोठी ली है, कोठी बन रही है। ये किसके आशीर्वाद से बन रही है? ऋषभ देव के आशीर्वाद से बन रही है, और उनके दर्शन हमें अवश्य करने हैं।